गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इससे पहले हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स थे उनका नॉमेनक्लेचर किया था। नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फंक्शनल ग्रुप को चार कैटेगरीज में समझ लेना चाहिए। एज सच देयर इज नो कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बट हमें नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इनको अलग अलग तरीके से समझ लेना चाहिए। पहली कैटेगरी में OH अल्कोहल और अमाइंस आते हैं। इनमें कोई कार्बन एटम नहीं है, ये किसी कार्बन एटम के साथ जुड़े होंगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जिस कार्बन एटम के साथ ये अटैच्ड हैं उस कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाए, बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे। अब कीटोन है, कीटोन की कार्बन जो है वो इसमें खुद कार्बन एटम है लेकिन ये टर्मिनल पे नहीं पाया जाता। कीटोन वाले कार्बन के इधर भी चेन होगी, इधर भी चेन होगी। अगेन हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, नंबरिंग उस किनारे से करें ताकि इस कीटोन वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर आप दे सके। ओके, सेकंड कैटेगरीज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, एल्डिहाइड, नाइट्राइल, इन सब के सफिक्स लगते हैं, इसका भी सफिक्स, इनके भी सफिक्स ही लगते हैं। तो ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं सेकंड कैटेगरी में जो मैंने रखे हैं, इनमें कार्बन एटम खुद है, इसलिए जब भी नंबरिंग करें इनके कार्बन एटम को नंबर 1 अलॉट होता है। नंबरिंग का सिंपल सा उसूल है। एक एस्टर है, एस्टर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगते हैं। इसका कुछ पार्ट का प्रीफिक्स बन जाता है और कुछ पार्ट का सफिक्स बनता है, एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। लेकिन इसके कार्बन एटम को भी इस कार्बन एटम को नंबर 1 अलॉट किया जाता है। एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इसमें O एटम जो है वो कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है। तो कोशिश रहनी चाहिए जिस कार्बन के साथ ये O जुड़ा है, OR, उस कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश होती है। लेकिन ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसलिए भी है, इसका सफिक्स नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी करके। अब हम एग्जांपल्स के साथ सब कुछ समझते जाएंगे। सबसे पहले हम एल्कोहल्स के एग्जांपल्स लेते हैं। देखें ये एल्कोहल है यहाँ पे, लेकिन हमें साफ दिख रहा है दिस कार्बन कैन नॉट बी फर्स्ट कार्बन, जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा है। लेकिन इधर से हम नंबरिंग तो कर ही सकते हैं ताकि इसके कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जा सके, और नंबरिंग इस तरह से हो गई। ये आपकी साइड चेन्स आ गई। आप साइड चेन्स का हमें साफ पता है कि साइड चेन्स का हमने प्रीफिक्स लगाना होता है। तो इसका नाम कैसे करेंगे, 4 पोजिशन पे 4,4 डाई, 2 मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, यहां तक का काम हो गया। अब वर्ड रूट क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट, वो आ गया हेक्स, 6 कार्बन एटम्स हैं। प्राइमरी सफिक्स आने वाला था एन, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, और सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के कारण आएगा ऑल। लेकिन क्योंकि ऑल जो है वो खुद वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का क्या उड़ा देंगे हम, ई उड़ा देंगे। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप वॉवल से शुरू होता हो, जैसे ये ओ से शुरू हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन में जो लास्ट की ई होती है वो उड़ा दी जाती है। तो इसका एक बात और, ऑल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, फर्स्ट पे होता तो इग्नोर कर देते, इसकी पोजीशन मेंशन करना भी जरूरी है, टू ऑल, लेकिन ई जाएगा ही जाएगा। सो 4,4 डाई मिथाइल हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल इसलिए एन, और 2 पोजीशन पे ऑल। सेकेंड एग्जांपल देखें। अब जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है दैट इज फॉर्चुनेटली इट इज फर्स्ट कार्बन एटम। 1, 2, इधर भी 3 कर सकते थे, इधर भी, तो हमने इधर कर दिया। अब हमारे पास ये 2 साइड चेन्स हैं, ये 2 साइड चेन्स हैं। मैं इस कंपाउंड को मिटाए दे रही हूं। ये 2 साइड चेन्स हैं, चले लिखें 2,2 डाई मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 3 कार्बन्स के लिए आता है प्रोप। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए आने वाला है एन, एन, लेकिन ऑल आएगा इसलिए ई उड़ जाएगा। और ऑल कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट को हम 1 ऑल लिख दें तो बहुत ठीक, लेकिन अगर सिंपली ऑल भी लिख दें तो भी चलेगा। सो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स से प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। नाम पूरा हो गया। इसको देखें, इसमें एक तो OH भी लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड भी है,
लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? इससे 1 2 3। अब 3 में साइड चेन तो कोई है नहीं, 3 में वर्ड रूट बन गया आपका प्रोप, पी कैपिटल प्रोप। अब हाँ, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 इन का ई हटा देंगे क्योंकि ऑल आने वाला है, और ऑल कौन सी पोजीशन पे? 1 पे है, 1 ना भी मेंशन करें तो चलेगा, इन ऑल। ये आपका सेकेंडरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स, ये वर्ड रूट, और प्रीफिक्स की हमें जरूरत नहीं थी यहां पे। अमाइंस वाले एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। देखें NH2 ये है, लेकिन ये पहली कार्बन फर्स्ट का टर्मिनल कार्बन तो है नहीं, टर्मिनल कहाँ है? ये है 1 2 3। अब इधर जाएं तो 4, इधर भी 4, लेकिन इधर जाएं तो 5 तक पहुंचा जा सकता है, तो हम नीचे को आ गए। अगेन साइड चेन्स कौन सी बनी? ये बन गई। अब नाम, चलिए थोड़ा डिफरेंस के लिए हम इसको CH3 नहीं, इसको हम CH2 CH3 किए देते हैं, तब भी इधर ही जाएंगे, 5 हो गया, या इधर जाते एक ही बात होनी थी। अब इसका स्टेटस क्या हो गया? प्रीफिक्स जैसा हो गया, साइड चेन बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? प्रीफिक्सेस आए, एक ये और एक ये, बाय चांस थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 पे क्या लगा है? एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल, इथाइल 3 मिथाइल। ई पहले लिखा जाएगा, इसलिए इथाइल पहले लिखा और मिथाइल हमने बाद में लिखा, पोजीशन दोनों की स्पेसिफाई कर दी। वर्ड रूट क्या है? 5। अब प्रीफिक्सेस हो गया, अब क्या आएगा? वर्ड रूट, पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या होने वाला है? सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए एन। एन का ई उड़ जाएगा क्योंकि अमाइन लगने वाला है सफिक्स, लेकिन अमाइन कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 अमाइन, दैट्स ऑल। और इसको देखें, अब यहां पे NH2 है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये टर्मिनल कार्बन है, इससे पहले और कोई कार्बन है नहीं, तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3। अब हमारे पास 4 5 4 5, तो हम ऐसे कर लेते हैं 4 5। अब चलिए इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, CH2 CH3 कर दिया, और यहाँ पे CH2 CH3 कर दिया। चलिए तब फिर ऐसे कर लेते हैं, 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, और ये आपका आया एक साइड चेन और एक दूसरी साइड चेन, बाय चांस है फिर थर्ड पोजीशन पे ही हैं। कैसे नाम लिखने वाले हैं हम? 3 पोजीशन पे 2 इथाइल हैं, तो हम लिखेंगे 3,3। 2 इथाइल हैं थर्ड पोजीशन पे, तो 2 को लिखेंगे डाई और इथाइल। इनका काम तो खत्म हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? वर्ड रूट की बात करेंगे। कितना है वर्ड रूट? हेक्स। और वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स लगने वाला है, तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए वो लग जाएगा एन। लेकिन एन का ई उड़ा देंगे क्योंकि हमें मालूम है अमाइन आने वाला है। अमाइन फर्स्ट पोजीशन पे है, हम पोजीशन मेंशन ना भी करें तो चलेगा, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं अमाइन। देखें, ये प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। तो इस तरह से हमें अमाइंस और एल्कोहल्स का नाम जो है वो करना होता है। दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखें, ये OH है एल्कोहल, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, बट हमें नंबरिंग करते वक्त इस कार्बन को जिसके साथ OH अटैच्ड है उसको लोअर नंबर देना ही है। सो नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, और नंबरिंग करते ही हमें पता चल गया कि 4 कार्बन एटम्स हैं और प्रीफिक्स कोई है नहीं, कोई साइड चेन नहीं बच रही है, कोई OH के सिवाय कोई और है नहीं, तो नो प्रीफिक्स। सीधा वर्ड रूट से काम शुरू करते हैं। वर्ड रूट इसका आ गया ब्यूट। अब प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए हम लगाने वाले हैं 3 इन। ई मैं पहले ही नहीं लिख रही हूं क्योंकि इसका ऑल आने वाला है, वो वॉवल है, और क्योंकि ऑल 1 पे है तो उसकी पोजीशन को हम 1 ना भी लिखें या तो 1 ऑल लिख दें,
तो बहुत बढ़िया, 1 ना भी लिखते तो चलता है इतना कर। अब इसको देखें नेक्स्ट, ये दिस इज अमाइन NH2 एंड अटैच टू दिस कार्बन एटम, और इसको हम 1 नंबर देने वाले हैं, इसको 2 और इसको 3, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन NH2, तो हम नंबरिंग इसी तरफ से करेंगे, उधर से नहीं कर सकते। अब इसमें भी कोई साइड चेन भी नहीं है, NH2 के सिवाय कोई और फंक्शन ग्रुप या कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, तो प्रीफिक्स तो कोई नहीं है। वर्ड रूट सीधा क्या आ गया हमारा, 3 कार्बन्स हैं तो हम लिख देंगे प्रोप। अब सारे बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड जो है वो ट्रिपल है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होने वाला है, आइन। किस पोजीशन पे, 2 आइन। आइन का ई मैं नहीं लिख रही हूं क्योंकि अमाइन ए से शुरू होगा तो हमें ई मिटाना ही है, और 1 अमाइन लिख दें या सिंपली इसको अमाइन भी लिख दें तो चलेगा। 1 पोजीशन को हम नाम भी मेंशन करें तो इट गोज। यहां पे देखें, अब अल्कोहल अमाइन के बाद मैंने बोला था दूसरा इन्हीं की, लगभग इन्हीं की कैटेगरी का एक फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन तो खुद है लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये टर्मिनल है ही नहीं। तो टर्मिनल, इससे नियरेस्ट टर्मिनल कौन सा है, ये है, ये तो 2 कार्बन दूर है, और ये तो इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करने वाले हैं हम, क्योंकि अगर इधर से करेंगे तो कीटोन वाली कार्बन CO इस कीटोन। बेसिकली CO कैसे होता है, कार्बन ने, जैसे कार्बन के 4 हाथ हैं, 2 हाथ तो उसने चेन में ऐसे बांध रखे हैं और 2 हाथ से ऑक्सीजन पकड़ रखा है साइड में। सो दिस इज कंटिन्यूअस चेन। हम नंबरिंग यहां से करने वाले हैं 1 2 3 एंड 4। ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसका प्राइमरी सफिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वर्ड रूट आ गया ब्यूट। कोई साइड चेन और कीटोन के सिवाय आपको कुछ भी साइड में नहीं दिख रहा है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हो, तो वर्ड रूट ब्यूट आ गया। और क्योंकि कार्बन से सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स आ रहा है एन। लेकिन सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कीटोन, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। अगेन ओन इज स्टार्टिंग फ्रॉम वॉवल, तो फिर हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, 2 ओन, लेकिन इसका ई मिटा देंगे। डन, ब्यूट एन 2 ओन। ओके, इसको देखें फिर से, हमारे पास ये कीटोन फंक्शन ग्रुप है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप को, जो कीटोन है फिलहाल हमारे पास। यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 इधर भी कर सकते थे, इधर भी बराबर की बात है, तो हमने स्ट्रेट चेन में 5 रखा। अब यहां पे देखो साइड चेन है, साइड चेन यानी कि प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे है, 4 और CH3 है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। साइड चेन के बारे में बता दिया हमने। अब उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 पेंट, और ऐसा भी नहीं कि सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हैं, एक डबल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 3 इन। इन का ई उड़ा देंगे क्योंकि आगे क्या आने वाला है, ओन। अगेन वॉवल से शुरू हो रहा है, 3 इन एंड फिर डैश और 2 ओन। कीटोन की पोजीशन बताना भी जरूरी है क्योंकि 1 तो है नहीं, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं समटाइम्स, लेकिन 1 से बड़ी पोजीशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो इस तरह से इनका नाम कर लिया। अब आगे वाले इन एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं। देखें यहाँ पे अल्कोहल है और साथ में क्लोरीन। मैंने पहले बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका प्रीफिक्स लगता है। हालांकि ये फंक्शन ग्रुप्स हैं बट इनका प्रीफिक्स लगता है, जैसे मिथाइल इथाइल का लगता है, ईथर का लगता है। तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि OH को हमने लोअर नंबर देना है। अब आपका आ रहा है 2 क्लोरो, प्रीफिक्स हो गया, और वर्ड रूट आ गया प्रोप। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, और 1 ऑल। 1 ऑल या सिंपली ऑल कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल OH के लिए। इसको देखें NH2 और Br दोनों हैं इसमें, बट नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं 1 2 3 4।
इसका प्रीफिक्स बनने वाला है 2 ब्रोमो, देन वर्ड रूट आ जाएगा, प्रीफिक्स आ गया, उसके बाद आता है वर्ड रूट, कितना आया, ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए 2 इन, और 1 पे क्या है अमाइन, तो सीधा लिख देंगे अमाइन, 1 अमाइन भी लिखा जा सकता था। डन। इसको देखिए, इसमें एक तो हमें कीटोन नजर आ रहा है, एक ये फ्लोरीन भी नजर आ रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे ताकि कीटोन वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल सके, जो कि सेकंड है, यहाँ पे उधर से करते हैं तो नंबर लंबा पड़ जाएगा। 3 4 5 4 5, तो हम ऐसे कर देते हैं। अब दिस इज अ साइड चेन एंड अगेन इसका भी क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। ये F से शुरू हो रहा है, ये E से शुरू हो रहा है, तो E वाला हम पहले लिखेंगे। 3 इथाइल एंड 3 फ्लोरो, 3 पे ही इथाइल लगा है, थर्ड पोजीशन पे ही क्या लगा है, फ्लोरो लगा है, प्रीफिक्सेस हो गए। अब वर्ड रूट की बात करते हैं, कितने कार्बन्स हैं, 5। पेंट यहीं पे लिखना था लेकिन मुझे स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। पेंट कार्बन के साथ सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए प्राइमरी सफिक्स आ रहा है हमारा एन, ई हटा दें इसका। सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, ओन डैश 2। अब हम करेंगे उन फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स के नाम जिनमें सेकंड कैटेगरी मैंने जो बताई थी फंक्शनल ग्रुप्स की, जिसमें खुद कार्बन है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स, उनके नाम के वक्त बड़ी सिंपल बात है कि नंबरिंग करते वक्त हमने नंबर 1 उसी कार्बन को देना है जो खुद फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है। जैसे यहाँ देखें COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं करनी कि जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है उसको, जैसे एल्कोहल अमाइन या कीटो एल्कोहल और अमाइन में करते हैं वैसे नहीं करेंगे। इसमें खुद कार्बन है इसलिए इसको नंबर 1 देंगे। नंबर 2 इधर जाने का मतलब ही नहीं बनता, छोटी चेन होनी थी, इधर लॉन्ग चेन बन रही है। अब ये आपका क्या आ गया, प्रीफिक्स का मटेरियल आ गया, साइड चेन है ना, तो 2 मिथाइल एंड वर्ड रूट आ गया आपका ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स आ रहा है एन, जिसका ई में फिर से रिमूव कर रही हूं क्योंकि आगे हम लिखने वाले हैं ओइक एसिड। डन। अब इसे देखें, इसमें CHO दिखाई दे रहा है, CHO होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में खुद कार्बन है, बिना किसी हेजिटेशन के हम इसको नंबर 1 अलॉट कर रहे हैं क्योंकि अकेला एक ही फंक्शन ग्रुप है फिलहाल। 2 3 4 वर्ड, इसमें कोई साइड चेन नहीं बच रही है इसलिए प्रीफिक्स का कोई इशू नहीं है, मेन चेन ही दिखाई दे रही है हमें, तो वर्ड रूट तो आपका आ गया ब्यूट। लेकिन प्राइमरी सफिक्स जो है वो डबल बॉन्ड का लगाना पड़ेगा, इन, 2 इन, अगेन ई हैज टू बी रिमूव्ड क्योंकि एल्डिहाइड का क्या लिखने वाले हैं हम, अल, और पोजीशन की 1 को तो हम इग्नोर कर लेते हैं, तो ये आ गया अल, एल्डिहाइड के लिए अल आता है जो। नाउ दिस इज एसिड अमाइड, CONH2, एसिड अमाइड। अमाइन में केवल NH2 होता है, इन दो अमाइन और एसिड अमाइड में कंफ्यूज ना हो, जब CO साथ हो तो भारी एसिड अमाइड हैवी साउंड हो गई, और केवल NH2 हो तो लाइट है तो हम अमाइन बोल देंगे। सो वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम 1 2, अब इधर जाएंगे तो भी 3, इधर जाएंगे तो भी 3, तो हम इधर सामने चले जाते हैं। हमारे पास 1 और 2 साइड चेन्स हो गई, इनके बारे में बताना जरूरी है। 2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल, और वर्ड रूट हमारा 1 2 3 हो रहा है प्रोप।
सारे बॉन्ड्स कार्बन के साथ सिंगल, इसलिए लिखेंगे हम एन और ई हटा देंगे। एसिड अमाइड का सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइड, ये नाम होगा इसका। अब इसको देखिए, ये है हमारा एसिड क्लोराइड। तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 4 इसे भी दे सकते थे, इसे भी दे सकते थे, इसको दे दिया। अब ये बन गया हमारा साइड चेन। साइड चेन मीन्स प्रीफिक्स का मटेरियल हो गया ये हमारा तैयार। तो प्रीफिक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल। इसकी बात तो हमने कर ली। अब वर्ड रूट हो रहा है ब्यूट, 4 कार्बन हैं तो ब्यूट। सारे बॉन्ड कार्बन के सिंगल हैं, इसलिए हम लिखेंगे एन, ई हटा देंगे इसका भी, क्योंकि COCl का सफिक्स आता है ऑयल क्लोराइड, OYLCHLORIDE। ये अलग अलग पार्ट्स मैंने अलग अलग कलर में इसीलिए लिखे होते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब इसके बाद एसिड क्लोराइड का पता चल गया हमें। दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल। अब इसे देखें, दिस इज नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्राइल में क्या है कि इस कार्बन को हम नंबर 1 देने वाले हैं, डबल बॉन्ड है वो बाद में आएगा। 3 4 5 एंड 6 इधर जाते तो केवल 5 होता, तो इधर नहीं हम। एंड वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम ऑब्वियसली C ट्रिपल बॉन्ड N। 1 2 3 4 हम नीचे को गए इस तरफ को, ये दोनों जो हैं हमारी साइड चेन्स हो गई। साइड चेन्स सबसे पहले लिखनी होती हैं, तो हमारे प्रीफिक्सेस एक तो 4 पे क्लोरो है और 4 पे क्या है, मिथाइल है। तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो 4 मिथाइल, इनका काम खत्म। अब मेन चेन में हमें दिख रहे हैं 6 कार्बन एटम्स, तो हम लिख रहे हैं हेक्स। और इस यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N से कंफ्यूज ना हो, C का बॉन्ड C के साथ देखना है हमने। N के साथ ट्रिपल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कार्बन के साथ बॉन्ड देखने जो यहाँ डबल दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम, इन, हेक्स 2 इन। अब यहाँ E रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड को N को हम नाइट्राइल लिखते हैं, तो अब हम इसे लिख देंगे नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया। फिर इसे देखें, दिस इज एस्टर। मैंने कहा था कि एस्टर में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही होते हैं। देखें कैसे। एस्टर में नंबरिंग का तो उसूल ये है, इस कार्बन को नंबर 1 बोलेंगे, 2 3 4, तो ये आपकी साइड चेन आ गई। लेकिन एस्टर में हमें मालूम है साइड चेन का इसका प्रीफिक्स होना है, लेकिन जब एस्टर होता है तो एस्टर में COO से आगे जो ये ग्रुप बच जाता है, सबसे पहले इसको आप सुपर प्रीफिक्स मान के चलें, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये CH3 है, इसके बारे में हम क्या कहने वाले हैं, मिथाइल। अब बाकी इस पार्ट का नाम जो है जैसे करना था वैसे करेंगे। मिथाइल के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, साइड चेन। मिथाइल मैंने बोला कि बिना कुछ सोचे सबसे पहले इसके प्रीफिक्स को, ये प्रीफिक्स पार्ट ये वाला होता है, COO से जो आगे बच जाता है। मिथाइल लिख लिया, और 3 पोजीशन पे फिर क्या है हमारे पास, मिथाइल। ये साइड चेन वाला मिथाइल है। और वर्ड रूट आ गया ब्यूट, 4 कार्बन एटम्स हैं, और सेकंड पोजीशन पे इन है, डबल बॉन्ड है। और एस्टर के लिए हम लिख देते हैं O8, एस्टर का सफिक्स है O8, इसीलिए मैंने E जो था वो रिमूव कर दिया। सो फिलहाल आप इन फंक्शनल ग्रुप्स की प्रैक्टिस करें, और इसके बाद एक एक फंक्शन ग्रुप के हम ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ भी एक लेक्चर तैयार करेंगे।